उत्तर भारत में मानसून के दस्तक देते ही लोगों ने भले ही राहत की सांस ली, लेकिन सरकारें टेंशन में हैं क्योंकि मानसून में आसमान से गिरने वाली बिजली बाढ़ से भी बड़ी चुनौती बन गई है। पिछले हफ्ते ही बिहार में बिजली गिरने की वजह से 17 लोगों की मौत हो गई। अब केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ग्रामीण इलाकों में बिजली गिरने से इतने लोग मारे जा रहे हैं जितने बाढ़ और चक्रवाती तूफान से भी नहीं मारे जाते। और उसमें भी उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश वो 3 राज्य हैं जहां बिजली गिरने की घटनाओं ने सरकार की नींद उड़ाई हुई। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारतीय मौसम विभाग और कुछ दूसरी एजेंसियों ने मिलकर बनाई अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि साल 2020 और 2021 के बीच पूरे देश में आसमान से बिजली गिरने की वजह से 1697 लोगों की मौत हुई, जिसमें मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा उत्तर भारतीय राज्यों में दर्ज हुआ। और उसमें भी उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लोग आसमान से गिरी बिजली के शिकार हुए। इस दौरान बिहार में 401, उत्तर प्रदेश में 238 और मध्य प्रदेश में 228 लोगों की मौत हुई। और ये तो वो मौतें हैं जो रिपोर्ट हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भी ज्यादा लोगों ने बिजली गिरने की वजह से अपनी जान गंवाई है, क्योंकि धरती पर आसमान से बिजली का गिरना एक बहुत ही खतरनाक प्राकृतिक आपदा है। इससे अमेरिका तक बेहाल। एक अनुमान के मुताबिक 1 सेकंड में 50 से 100 बार बिजली कड़कती है। ज्यादातर तो ये बिजली बादल के अंदर ही कड़कती है, लेकिन कई बार वो धरती पर आ गिरती है। आसमान से गिरी ये बिजली इतनी ज्यादा ताकतवर होती है कि अगर कोई शख्स उसके 30 फीट के दायरे में खड़ा होता है तो उसे ऐसा जबरदस्त झटका महसूस होता है जैसा 5 किलो के TNT बम के फटने से होता है। और तो और आसमानी बिजली में लाखों वोल्ट का करंट होता है। इसमें इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है कि 100 वाट का बल्ब कम से कम 3 महीने तक जलता रहे। सोचिए, अगर इतनी बिजली इंसान के अंदर घुस जाए तो उसका क्या हाल होगा। ऊपर से बादल से जमीन पर गिरी बिजली इतनी ज्यादा गर्म होती है कि सूरज तक उसके आगे ठंडा। 1 सेकंड से भी कम वक्त में यह बिजली हवा का तापमान 53,000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंचा देती है। यह तापमान इतना है कि पृथ्वी पर सूरज की सतह से 5 गुना से भी ज्यादा गर्मी हो जाती है। सूरज से भी भयानक गर्मी कोई इंसान कैसे सह पाएगा। इतनी जबरदस्त गर्मी इंसान के शरीर पर मौजूद बारिश के पानी और पसीने को बेहद तेजी से सुखाती है और भाप का ऐसा विस्फोट होता है कि आदमी के कपड़ों और जूतों के चिथड़े ही उड़ जाएं। यही चीज आसमान से गिरी बिजली को खतरनाक और बेहद खतरनाक बनाती है, क्योंकि आदमी के पास संभलने के लिए कुछ खास वक्त नहीं होता। और ऐसी भयानक प्राकृतिक आपदा बढ़ती ही जा रही है। सरकार ने भी अपनी रिपोर्ट में माना कि बिजली गिरने की वजह से मौत का आंकड़ा बढ़ने के पीछे बिजली गिरने की घटनाओं में ही तेजी आना है। और वो भी कोई मामूली तेजी नहीं, बल्कि बिजली गिरने के हादसों में 34% की तगड़ी बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारतीय मौसम विभाग और कुछ दूसरी एजेंसियों की इस रिपोर्ट में सामने आया कि साल 2019-20 में पूरे देश में बिजली गिरने की 1 करोड़ 38 लाख घटनाएं हुई, लेकिन 2020-21 में 1 करोड़ 85 लाख बार बिजली गिरी। मतलब एक साल में 46,83,000 की बढ़ोतरी। बिजली गिरने की बढ़ी हुई घटनाओं के पीछे भी दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की ही तरह क्लाइमेट चेंज जिम्मेदार है। बिजली गिरने के लिए 2 फैक्टर जरूरी होते हैं, एक तो गर्मी और दूसरा हवा में नमी। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, यानी गर्मी बढ़ रही है। और इस बढ़ती गर्मी की वजह से हिमालय के ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे हवा में नमी बढ़ रही है। उत्तर भारत का इलाका हिमालय की गोद में ही बसा है। जब ज्यादा तापमान की वजह से समंदर का पानी गर्म होता है तो वो ज्यादा भाप बनाता है, और इसी वजह से बिजली भी अब ज्यादा गिर रही है। लेकिन बिजली गिरने के ज्यादातर शिकार ग्रामीण इलाके बन रहे हैं। सरकारी डेटा के मुताबिक देश में बिजली गिरने की वजह से लोगों की मौत और उन्हें चोट लगने की 96% से ज्यादा घटनाएं ग्रामीण इलाकों में हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि बादल से बिजली एक सीध में खड़े खड़े जमीन पर गिरती और गोले के आकार में आसपास के इलाके में फैल जाती है। गांव में बिजली को फैलने की जगह आराम से मिल जाती है, क्योंकि वहां का इलाका खुला होता है। दूर दूर तक खेत होते हैं, छोटे मकान होते हैं। यही वजह है कि अक्सर खेत में काम कर रहे किसान और मजदूर आसमान से गिरी बिजली का शिकार होते हैं। वहीं शहरों में बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, जगह बंद होती हैं, इसलिए बिजली फैल नहीं पाती।